हेलो। मेरा नाम उज्जवल कुमार उपकार है और मैं 67th बीपीएससी में ब्लॉक एससी एसटी वेलफेयर ऑफिसर के पोस्ट पे सिलेक्ट हुआ हूँ और मैं आस्था आईएएस का स्टूडेंट रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 70th बीपीएससी का प्रीलिम्स अब बिल्कुल नियर बाई है। अब 30 सितंबर को उसका प्रीलिम्स है। तो छात्रों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि उन क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए ही ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करेगी, आप लोगों का काफ़ी मार्गदर्शन करेगा। सर के माध्यम से सर जो भी क्वेरीज होगी मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। उज्जवल कुमार जी हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब सिलेक्शन होता है, नो डाउट। अब बात वहीं आ गई कि बहुत बच्चों की एक क्वेरीज आ रही है कि सर 70 बीपीएससी में जिस तरीके से अच्छे अच्छे पोस्ट विनो चांसेस हैं आने का, तो हम किस तरीके में करें, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम ड्यूरेशन है और इतने कम समय में हम कैसे अपने आप को अच्छे से बूस्ट कर सकें। एक तो कई बच्चों का सर क्वेरीज होता है कि हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़े, कहाँ से इसका हम चुनाव करें, सिलेक्शन कहाँ से करें। और मेरा मानना है कि आप लोग देखे होंगे बीपीएससी चेयरमैन का जब रिटायरमेंट वे चल रहा था इन केस, उस वक्त उन्होंने एक पॉइंट को हाईलाइट किया था कि एनसीईआरटी प्लस आपको नहीं जाना है, आपको एनसीईआरटी प्लस में ही अपने आप को एनसीईआरटी के सारे पॉइंट को ही आपको कवर करना है और वही से क्वेश्चन फ्रेम भी हो रहे हैं। आप लोग देखे होंगे 68 बीपीएससी में भी मैक्सिमम क्वेश्चन टू द पॉइंट एनसीईआरटी से ही कॉपी पेस्ट किया गया था। तो एनसीईआरटी प्लस तो बिल्कुल आपको पढ़ना ही नहीं है। और जब मैं अगेन इस चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि आप जब भी एनसीईआरटी पढ़िए तो मुझे लगता है कि आप अंदर के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन है चैप्टर्स के, आप जैसे कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो आप देखिएगा नीचे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें रीजन लगा हुआ है, क्या कारण है, व्हेन, व्हाई, वेट्स, व्हाट, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वी नो दैट की मेंशन किए गए। और जो बच्चा उस रीजन को सही से कैच कर रहा है, उसके सॉल्यूशन को सही से समझ रहा है, पढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के कंसेप्ट को निकाल ले जा रहा है। आप मैक्सिमम एक्टिविटी पे, क्रियाकलाप पे वी नो दैट फोकस करिए। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको एनसीईआरटी प्लस जाना ही नहीं होगा, आपको टू द पॉइंट एनसीईआरटी पे ही अपनी पकड़ बनानी है। सेकंड चीज सर देखे होंगे कई बच्चे ऐसे भी मेंशन करते हैं कि किस सब्जेक्ट की क्या भूमिका विनो रहेगी, कहाँ से हम उठाएं, क्या पॉइंट उठाएं, इस पे कुछ आपका सजेशन मेंशन करना चाहेंगे? क्योंकि तो आपने फर्दर वी नो दैट आपका सिलेक्शन हुआ है, तो एक बार बच्चों का एज एक गाइडेंस के तौर पे आप भी अपने अनुभव को शेयर कर सकते हैं, तो एक बार आप जरूर शेयर करिए। तो जैसे कि आपने बताया कि एनसीईआरटी का रोल काफ़ी बढ़ गया है, खास करके 68 के एग्ज़ाम के बाद उसके प्रीलिम्स हो या मेंस, उसमें देखा गया कि एनसीईआरटी की भूमिका बहुत बड़ा था। तो मैं पहले तो सजेस्ट करना चाहूँगा कि एक जो अपना कोर है वो आपको एनसीईआरटी के इर्द गिर्द बनाना चाहिए। जो आपका बेसिक्स है, अगर आपका बेसिक्स एनसीईआरटी से होगा तो फिर आपका क्वेश्चन छूटने का भी उम्मीद बहुत कम रहेगा। पिछली बार जैसे कि 68 और 69 दोनों ही एग्जाम में देखा गया कि जो भी मेंस के क्वेश्चंस थे, खासकर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो सीधे एनसीईआरटी से उठा लिए गए। जैसे एग्जांपल 69th में जो क्वेश्चन मॉनसून के ऊपर आया था, आपको 9th और 11th की एनसीईआरटी में सेम टू सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। के अलावा जो 68th में क्वेश्चन था या 67th में भी क्वेश्चन था, उसमें जैसे वन आधारित उद्योग, ये सब आपको 10th की एनसीईआरटीज में मिल जाएगा। वो और कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। वो उसके लिए एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है। प्लस एनसीईआरटी की एक खास बात होती है कि उसमें जो है आंसर की क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी है। बस अगर आप उसको इकोनॉमिक सर्वे और बजट से जोड़ के पढ़ें तो फिर वो सबसे बेस्ट आंसर आपको क्रिएट करेगा। इसके अलावा जैसे कि अभी प्री का एग्ज़ाम आ रहा है तो इसमें आपको हिस्ट्री, इसके अलावा आपको करंट अफेयर और बिहार स्पेशल का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके लिए इन सब्जेक्ट्स पे आपको विशेष नज़र बनाए रखना चाहिए, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में आप एनसीईआरटी अगर कर लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप घटना चक्र को देख सकते हैं कि वहाँ से आप जो पीवाईक्यू, खास करके जो बीपीएससी के पीवाईक्यू है और यूपीएससी में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा जो बिहार स्पेशल में मैं सजेस्ट करूँगा थोड़ा कि केबीसी नैनो की जो बुक आती है, अ, वो अनीसा भारती की जो बुक है, उसको एक बार अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो उसमें कम से कम जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसको ज़रूर कर ले, और हिस्ट्री हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाला, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं।
इसके अलावा जो करंट अफेयर का आप कोई भी मैगजीन उठा सकते हैं, जनरल अवेयरनेस टाइप का अगर रहेगा, या फिर आप आस्था पे जो कराया जाता है वो वीडियोज भी आप देख ले तो सफिशियंट है। साइंस में इसके अलावा साइंस की बात करें, वहाँ से भी 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो साइंस में मेरा सजेशन रहेगा कम से कम आप 9th और 10th का एनसीईआरटी कर लीजिए। क्योंकि लगभग जो 68th बीपीएससी हुआ था, लगभग 30 में से 29 क्वेश्चन 6 से 10 की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और बहुत आई ओपनिंग भी है, तो एनसीईआरटी करना जरूरी है खास करके। इसके अलावा आप नोट्स कर सकते हैं जो आस्था आईएएस के द्वारा दिए जा रहे हैं, प्लस आप कोई भी मैगजीन कर सकते हैं, चाहे वो क्रॉनिकल हो, पीडी हो, कोई भी मैगजीन कर लीजिए, एक मैगजीन कर लीजिए, वो बहुत सफिशियंट है। मैंने मतलब अगर मेरा पूछे तो हम क्रॉनिकल फॉलो किए थे पूरे, तो क्योंकि क्रॉनिकल में काफ़ी थोड़ा डिटेल रहता है तो मेंस में भी आपको काम आ जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि आपको अभी का समय कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, तो अभी चूंकि 4 महीने बचे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत ऐसे राइटिंग करते रहना चाहिए अभी, खास करके जब तक प्रीलिम्स का 3 महीना नहीं आ जाता। इसके 1 महीने में आप क्या करिए कि कम से कम जो मेंस में कुछ आंसर तो लिख लीजिए। खासकर जैसे पॉलिटी है, तो पॉलिटी में मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू में यूपीएससी में पूछे गए हैं, उसको एक बार लिख लीजिए। एक बार लिखने से आपको क्या होगा कि जब प्री हो जाएगा तो फिर मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस इसके साथ प्री की तैयारी करते रहिए। प्री में मेरा सजेशन रहेगा कि हिस्ट्री के लिए आप फॉलो करिए, एनसीईआरटी एक बार रीड कर लीजिए। अगर आप 6 से 12 रीड नहीं कर पाने में सक्षम है तो कम से कम 6 7 और जो 12th की बुक आती है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसको कर लीजिए। इसके अलावा ज्योग्राफी में आप 9th 10th और 11th की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कर लीजिए। एक बार 11th की एनसीईआरटी कर लीजिए। साइंस में आप 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लीजिए। इसके अलावा जो नोट्स है आपके पास और पीवाईक्यू है उससे कर लीजिए। और इसका बिहार स्पेशल में मैंने बता ही दिया है कि वो बुक जो केबीसी नैनो वाली है वो कर लीजिए। इसके अलावा करेंट अफेयर में और सर लोगों का जो है आपको पूरा सहयोग रहेगा, जो उसकी हेल्प से आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। थोड़ा आत्मविश्वास बना के रखिए। मेरे हिसाब से ज़्यादा तैयारी से ज़्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन किया जाए। बार बार रिवाइज करने से वो चीज़ें आपको याद भी रहेगी। भी ऐड करना चाहूंगा स्पेशल। कुछ बच्चों की ये भी क्वेरीज रहती है कि सर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कैसे काम करें। एक चीज ध्यान देना, मैं जब भी क्लास लेता हूँ मैं इस चीज को हमेशा हाईलाइट करता हूँ कि स्टडी वी सी क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। पढ़ाई में आपको क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं। कितना पढ़ते हैं डजंट मैटर, पढ़ना क्या है वो हमारे लिए जरूरी है। और डियर आप सभी को पता है कि हर एक बोर्ड के अपने लैंग्वेज है, अपनी भाषा है। आप किसी डिफेंस सेक्टर में जाते हो, क्वेश्चन देने का तरीका अलग है, नो डाउट, लेकिन जो लैंग्वेज हमारी यूपीएससी और अदर स्टेट लेवल के बोर्ड यूज करते हैं वैसा कोई लैंग्वेज यूज नहीं करता है। आपके क्लास 9th और 10th लेवल के एनसीईआरटी में ही जो क्वेश्चन निकलते हैं वो इतने एंगल से रोटेट कर देते हैं कि आप कंफ्यूज जाते हो, आप उस इसेंस को, भाषा को समझ नहीं पाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का एक ही मोटो होना चाहिए कि हमें टू कैच द माइंड ऑफ एग्जामिनर टू लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनर। हमें एग्जामिनर के भाषा को समझने होगा कि वो किस प्रकार के लैंग्वेज यूज करना चाहता है। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में रोटेट करके विनो आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन फॉर्म तैयार हो जाता है। तो जिस दिन आप लोग लैंग्वेज को पकड़ना शुरू कर देंगे तो सिंपल सी बात है डियर, आपका स्कोरिंग होगा और सिलेक्शन भी होगा। लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने होंगे तभी आप लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे, कैच कर पाएंगे। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा अगेन कि इन सब चीजों के लिए आस्था आईएएस का हमेशा प्रयास रहता है। और देखा जा रहा है कि 70 बीपीएससी में जिस तरीके से संभावित पोस्ट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं आस्था आईएएस के लिए एक स्पेशल क्लासेस मैनेज किया गया है उन बच्चों के लिए जिनके पास बहुत कम समय है और वो 70 बीपीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं। इनके लिए डियर स्पेशल 350 घंटे की वीडियो क्लास रहेगी। ध्यान देना, 350 आवर्स की वीडियो क्लास रहेगी। स्पेशल 70 बीपीएससी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। स्पेशल क्लास नोट्स मिलेंगे एज अ पीडीएफ फॉर्म में, और साथ में 14 टेस्ट पेपर कराए जाएंगे वही लैंग्वेज को पकड़ने के सेंस में कि किस लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन फॉर्म होंगे, वो 14 टेस्ट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि सारे स्टाफ बिल्कुल हमारे डायरेक्टर सर आर कुमार सर के निर्देशन में सब कोई स्मार्ट वर्क कर रहा है और ग्राउंड लेवल पे हम लोग ये 14 टेस्ट पेपर तैयार किए हैं
ताकि क्वेश्चन का कलेक्शन देखने को मिले, बच्चे को लगे कि हाँ ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, उस पे ग्रास रूट लेवल पे काम किया गया है। सेकेंड चीज मैं कहना चाहूंगा डियर कि स्पेशल करंट अफेयर की भी आपको सारी पीडीएफ मिलेगी पिछले 1 साल का, आपको कम से कम अपडेट करना ही करना है, और प्लस आपको लाइव क्लास मिलेगा। और ये पूरी की पूरी जो आपका कंसेप्ट है ये सिर्फ 70 बीपीएससी ओरिएंटेड है। तो जो भी बच्चे इनकेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपके सामने ये नंबर सीन हो रहे होंगे, आप जरूर अपना व्हाट्सएप लिंक से आप इस पे जुड़ सकते हैं। जो बच्चा जुड़ना चाहता है 70 बीपीएससी के लिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड दोनों में ही ये चीजें प्रभावित होगी। और मैंने कहा ना, टू द टारगेट हम लोगों ने किया है 350 आवर्स ये जो वीडियो क्लासेस आपको मेंशन होगी, जिसमें मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा लाइव क्लास भी देखने को मिलेंगे और साथ में 14 टेस्ट पेपर भी आपको दिए जाएंगे स्पेशल। सिर्फ किसके लिए? तो हाईली एग्जाम ओरिएंटेड कंसर्निंग वी हैव टू से 70 बीपीएससी के लिए। तो बिल्कुल जुड़ना चाहेंगे आप लोग। और साथ में करेंट अफेयर का भी सारा पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है करेंट अफेयर का भी बहुत ज्यादा वेटेज तो है ही है सर, मैक्सिमम वेटेज है। और मेरा मानना है कि पिछले 1 साल के जितने साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितने भी सारे नए नए मिशन भेजे गए हैं वो सारे मिशन एज ए क्वेश्चन के एंगल लेंगे, एक स्मार्ट बच्चा जरूर उसको हाईलाइट कर लेता है। सेकेंड चीज, जितने सारे अवार्ड हैं इस पे आपका नोबेल प्राइज का जो कंसेप्ट है, उनके नाम, साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस फील्ड में दिया गया है, और उस फील्ड का हमारे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, क्या अनुप्रयोग है, वो एज ए क्वेश्चन के एंगल लेगा डियर। तो मेन आप लोग एप्लीकेशन पे फोकस करिए। नोबेल प्राइज में जितने सारे अवार्ड मिले कन्फर्म में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और भारत रत्न से रिलेटेड भी कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। और जिस अवार्ड के बारे में पढ़ें उस अवार्ड के बारे में आप जरूर पढ़ना चाहिए, कब से शुरू हुआ था, फर्दर फर्स्ट टाइम किसको मिला था, किस किस फील्ड में ये अवार्ड मिलता है फर्दर नाउ, ये सब सेगमेंट पे आप बिल्कुल चर्चा करिए, सब चर्चा का विषय है और यहीं से क्वेश्चन जो है ना आपको देखने को मिलेगा। तो आपका अटेंशन फोकस एरिया इन सेगमेंट पे ज्यादा होना चाहिए। जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं जो पिछले 1 साल से चलाए जा रहे हैं, इस पे फोकस एरिया आपका जरूर होना चाहिए। और साथ में एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा, जैसे भारत रत्न में आपके एम एस स्वामीनाथन जी का सबसे बड़ा रोल है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई वो किस प्रकार के वैरायटी की डेवलप किए थे जिसके वजह से भारत में जो अकाल की कंडीशन आने वाली थी वो टल गई थी फर्दर नो डाउट। और भारत ने कृषि के तौर पे अपने आप को एज अ आत्मनिर्भर के तौर पे मेंशन किया, बताया अपने आप को। तो कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होंगे वो ड्वार्फ जो व्हीट की वैरायटीज थी उन्होंने डेवलप किया था। तो ये सब सेगमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एम एस स्वामीनाथन को कितने अवार्ड मिले थे वो अवार्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, साथ में आपके कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड। तो ये सब कंसेप्ट वी नो दैट की करंट में मेन रोल प्ले करने वाला है। एक स्मार्ट बच्चा सब करंट अफेयर्स को सेगमेंट वाइज बांट देता है और सारे कलेक्शन नोट करता है। जितनी सारी बीमारियां हैं, पिछले 1 साल जितने सारे नए नए बीमारी आई हैं, भारत में क्या उसका टेंशन है, फोकस एरिया है, उस पे आपका जरूर चर्चा करना चाहिए। वो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करता हूं, जितने सारे लॉ वगैरह कानून बनाए गए हैं उनसे भी क्वेश्चन वी नो दैट की करंट में आपसे मेंशन करेगा ही करेगा। ये सब फोकस एरिया है। और एक बार जरूर आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट से भी कुछ आप लोग अपना अनुभव इनके सर आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, और भी कुछ कहना चाहेंगे सर? लास्ट लास्ट सजेशन यही रहेगा आप लोगों के लिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे एग्ज़ाम में, आपको जितना मॉक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको आसानी होगी। और जितना आप पढ़ने से जब मॉक प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता भी चलता है कि आपका कौन सा एरिया आपका मजबूत है और कौन सा कमज़ोर रह गया। तो जो कमज़ोर है, अभी टाइम है काफ़ी, तो उसको उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मतलब पढ़िए कम लेकिन रिवीजन ज़्यादा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके आप आराम से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और हम मेरा बेस्ट विशेष है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करें। थैंक यू सर। मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा, जो बच्चे बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं 70 बीपीएससी के लिए और इतने कम समय में यदि उनको ये सब चीज़ें मिल रही है तो वो जरूर इस दिए हुए नंबर पे, उनके स्क्रीन पे भी ये नंबर सीन हो रहा होगा, वो बिल्कुल व्हाट्सअप लिंक से कनेक्ट हो सकते हैं और बता सकते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे भी मेंशन किया। लाइव क्लास प्लस 14 टेस्ट पेपर मिलेंगे आपको और 350 आवर्स क्लास आपको इसमें प्रोवाइड की जाएगी। और एक चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम कैसे कभी करके निकले कैसे बिनो,
सारी पॉइंट आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी जो आपको रिजल्ट निकालने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।